कैंडल बिफोर द बिग डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने अपना ऑर्डर ब्लॉक जो है, जिसको मैं ओबी प्लस बोलूंगा, वो भी मैंने मार्क कर दिया है। अब मैं वेट करूंगा कि प्राइस कब इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आए, और जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक के अंदर यहाँ पर प्राइस आएगा, यहाँ पर वॉल्यूम का ड्राई अप होना जरूरी है, वो भी हो रहा है। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, मेरी एंट्री पोजीशन ट्रिगर हो गई। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मेरे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और टारगेट जैसा कि मैंने बताया था, या तो आप स्विंग हाई के ऊपर रख सकते हैं, या फिर आप अपने टारगेट को 1:3 ले सकते हैं। और उसके बाद स्टॉक में क्या हुआ, वो आप देखिए कि स्टॉक ने क्या किया है। वो देख के आप शायद हैरान हो जाएंगे। ये स्टॉक, ऑब्वियसली आप ये पूरा मूव नहीं पकड़ पाओगे, पर इसमें से जितना भी मूव पकड़ पाओगे आपकी लॉटरी है। यहां से लेकर यहां तक 200% का मूव दिया है 56 दिन में। बीट दैट। 200% का मूव 56 दिन में गार्डन रीच शिप बिल्डिंग ने दिया है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पर एक और प्रीवियस हाई का ब्रेक यहाँ पर आपको देखने को मिला। यहाँ मैं पीएच लिख देता हूं। ये प्रीवियस हाई का जो ब्रेक है वो इस कैंडल की रेंज से हुआ है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। अगर यहाँ प्राइस फिर से आता है तो आपको शायद एंट्री बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। प्राइस यहाँ पर जरूर आता है, यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर, और आपका टारगेट 1:2 1:3 रख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने करीबन 7 से 8 दिन में 30% का मूव इधर भी आपको डिलीवर किया है। उसी के साथ साथ एंजल वन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है। पहला पॉइंट, प्रीवियस हाई ब्रेक। प्रीवियस हाई ब्रेक होना चाहिए बड़े कैंडल, बड़ी वॉल्यूम के साथ, वो भी क्लियर है। बॉडी ऑफ द लास्ट रेड कैंडल, जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया, हमने हमारा वॉल्यूम चेक किया कि वॉल्यूम ड्राई अप है। जैसे ही प्राइस इधर आया, हमने बनाई हमारी एंट्री। एंट्री बनाने के बाद स्टॉप लॉस यहाँ पर, टारगेट मैंने बताया स्विंग हाई के ऊपर, क्योंकि यहाँ मैनिपुलेशन लिक्विडिटी होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस फटाफट आपके टारगेट पे हिट करता है। 31% का मूव 26 दिन देता है। और उस लिक्विडिटी एरिया के बाद प्राइस वहां से सिर्फ और सिर्फ उल्टी दिशा में चलता है। कितने लोगों को समझ में आए चारों स्टेप्स जो हम फॉलो कर रहे हैं? पहले डिस्प्लेसमेंट आइडेंटिफाई करना, प्रीवियस हाई को मार्क करना, उसके बाद वॉल्यूम ड्राई अप को चेक करना, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना, और अपनी एंट्री बनाना। बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, येट वेरी वेरी पावरफुल। अब शॉर्ट साइड में, ये तो लॉन्ग साइड के एग्जांपल्स हो गए। और कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ रिसेंट में इसका चला है। मैंने आपको बताया ना, देखो गॉडफ्रे फिलिप्स अभी रिसेंट में चला है, ठीक है, ये 2024 के मार्च अप्रैल के पीरियड में चला है। फिर अगर मैं आपको बताऊं जो है ईपैक ड्यूरेबल भी, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, ये तो अभी फरवरी से मार्च अप्रैल तक का पूरा मूव इसने क्रिएट करा है। एंड सिमिलरली अगर आपको इसको देखना है एफएनओ स्टॉक्स में, जैसे जो हमारे टीसीएस है, टाटा कंज्यूमर है, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस दिखाता हूं मैं आपको। बजाज फाइनेंस ने भी रिसेंटली, आप ये देख सकते हैं, ये आपका प्रीवियस हाई का ब्रेक है। यहाँ पर आप इसको पीएच से मार्क कर सकते हैं। ये प्रीवियस हाई का ब्रेक, प्राइस आता है डिस्प्लेस जो है वॉल्यूम ड्राई अप के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम ड्राई अप हुआ है, प्राइस ऐसे यहाँ पर आता है। एक एंट्री आपको यहाँ मिल सकती है, दूसरी एंट्री आपको ऑर्डर ब्लॉक के अंदर यहाँ मिलती है। और उसके बाद जो है स्टॉक ने 33% का मूव 78 डेज के आसपास में दिया था। एक्सिस बैंक का भी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक्सिस बैंक में एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर क्रिएट हुआ था, बड़ा डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरी रेंज आप उसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। प्राइस यहाँ पर आता है, आपको एंट्री देता है, और उसके बाद 16% का मूव कुछ 14 दिन में प्राइस करता है। और अगर आप मेरे टारगेट के रूल को माने, तो मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस हाई के ऊपर टारगेट रखिए, टारगेट आपका हिट होता है और स्टॉक फिर थोड़ा सा नीचे आके अपना फाइनल मोमेंटम क्रिएट करता है। तो आप उसको एफएनओ स्टॉक्स में यूज करना चाहें, इंडेक्स में यूज करना है, हर जगह कर सकते हैं। अब मैं इंडेक्स में यूज करके आपको बताता हूं कि कैसे आप शॉर्ट के ट्रेड आइडियाज के, अगर मार्केट अगर गिर रहा है, कुछ दूसरी चीजें कर रहा है, तो आप किस तरीके से जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊंगा निफ्टी में। अब बहुत लोगों के सवाल है कि क्या ये निफ्टी बैंक निफ्टी में यूज कर सकता हूं मैं, क्या मैं ऑप्शंस में यूज कर सकता हूं, क्या मैं ये फ्यूचर्स में यूज कर सकता हूं? आप इसको
किसी भी स्ट्रैटेजी में यूज कर सकते हो। अभी तो मैंने आपको मेरे लाइव एग्जीक्यूशंस नहीं बताए। मैं मेरे लाइव एग्जीक्यूशंस और केस स्टडीज से बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रेड जो जो मैंने बताए हैं वो एग्जैक्टली एज इट इज एग्जीक्यूट किए हैं वेरीफाइड पीएनएल के साथ, तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये कैसे होता है। तो चलो अब वापस स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग में चलते हैं कि इसको कैसे हमने आइडेंटिफाई कर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने जरूर देखा होगा कि यहाँ पर ये जो पूरा मूव है, ये जो पूरा डाउन मूव है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब आप बोलोगे सर ये तो एक ग्रीन कैंडल है, इसको आप डिस्प्लेसमेंट कैसे बोल रहे हो? अरे भाई, प्राइस जो है ना वो यहाँ से यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया है। ये कैंडल ग्रीन इसलिए है क्योंकि ये गैप डाउन खुली, फिर थोड़ी ऊपर गई और फिर जाके बड़ा सा डंप लिया। तो ये ए से बी का मूव तो डाउन मूव ही है, ठीक है। तो ये ए से बी का जब मूव हुआ, इसने अपनी प्रीवियस लो को तोड़ा, तो ये वाली लो को भी तोड़ा है और ये वाली लो को भी तोड़ा है, ठीक है। दोनों प्रीवियस लो को तोड़ दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर प्रीवियस लो टूटी है, बॉडी ऑफ द लास्ट ग्रीन कैंडल पकड़ लो। ये आपकी बॉडी ऑफ द लास्ट ग्रीन कैंडल है, आपका ओबी है, प्राइस ऊपर आया, पेल दो शॉर्ट, ये आपने अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर, और आपका टारगेट जैसा कि मैंने बताया आपका जो या तो आप इसके नीचे रख सकते हैं अपना पहला टारगेट, दूसरा टारगेट इस लो के नीचे रख सकते हैं, ठीक है। और ये आप पूरा का पूरा मूव जो है 400 पॉइंट 4 घंटे में जो है निफ्टी गिरा। आप देख सकते हैं 9:45 से लेकर सुबह के 1:30 बजे तक, 1:15 बजे के आसपास तक 400 पॉइंट का मूव निफ्टी में ऑलरेडी आ चुका था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं निफ्टी में और एग्जाम्पल, तो मैं आपको लेके चलता हूं। हर दिन आपको इसमें ट्रेड नहीं मिलेगा। मैंने आपको क्या बताया, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको निफ्टी में ट्रेड करना है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है कि जोमेटो में करना है कि अडानी में करना है। जहां इंस्टीट्यूशंस वहां ट्रेड करो ना, नहीं तो फंसते जाओगे वही बाकी रिटेल ट्रेडर्स की तरह दुनिया भर की स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते रहो, और स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते करते अपने स्टॉप लॉस आप गवाते रहेंगे और अल्टीमेटली आपका कुछ बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं। यहाँ पर एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रीवियस लो अच्छे से ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद प्राइस ने डिस्प्लेसमेंट दिया, ये आपका बॉडी ऑफ द लास्ट ग्रीन कैंडल, प्राइस यहाँ पर आता है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ प्राइस आया, प्राइस ने आपको रेड कैंडल की क्लोजिंग दी, आपका शॉर्ट का ट्रेड यहाँ बनता है। और ये जो है आपका, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लो के नीचे लिक्विडिटी होती है, यहाँ आपका टारगेट हो सकता है। जैसे ही टारगेट अचीव करा, प्राइस ने देखो क्या टाइप का मूव दिया। अब आप खुद देखो, एक हाई के ऊपर लिक्विडिटी, एक लो के नीचे लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मार्केट मूव करता है। कितने लोगों को समझ में आया? तो ये एक और एग्जाम्पल है जो निफ्टी में ट्रेड है उसका। बैंक निफ्टी में दिखाऊं तो चलो बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में छोटा टाइम, चलो 10 मिनट का यूज कर लेते हैं। 5 मिनट का कर सकते हो, 1 मिनट का भी कर सकते हो, पर पता है क्या है, आप जितना ज्यादा स्कैल्पिंग में जाओगे, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, अभी मैं 10 इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजीज यूज करता हूँ, मैंने आपको वो स्ट्रैटेजी बताई जो इजी टू एग्जीक्यूट है और आप अच्छे से उसका एडवांटेज ले सकते हैं। अब आप जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, जितना ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए एग्जीक्यूशन डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है, आप पैसा बनाने आए हो कि यहाँ पर थ्रिल करने आए हो? स्टॉक मार्केट की दुनिया में पैसा बनाने आए हो ना, तो वो चीजें करो जो आपका सिस्टम बोलता है। मैंने ये चीज 6 साल में सीखी, मेरी फर्स्ट 6 years ऑफ लर्निंग ये था। मैं नहीं डिसाइड करूंगा कि मेरे को क्या ट्रेड करना है, मार्केट मेरे को बताएगा मेरे को क्या ट्रेड करना है। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी में देख लीजिए, यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये आपका प्रीवियस हाई है, तो मैं वही सेम स्टेप्स फॉलो करूंगा। प्रीवियस हाई डिस्प्लेसमेंट होता है, बॉडी ऑफ द लास्ट रेड कैंडल, प्राइस नीचे आता है और यहाँ से सीधा मूव ऊपर। ये आप देख सकते हैं 500 पॉइंट का मूव एक दिन में यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कुछ रिसेंट का बताना तो चलो मैं ये बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी रिसेंट का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देखें प्रीवियस लो ब्रेक होता है, प्रीवियस लो बड़े डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेक होता है, बॉडी ऑफ द लास्ट ग्रीन कैंडल, प्राइस आता है यहाँ पर कहीं आपको एंट्री देता है। इस जगह पे आपको एंट्री मिल जाती है, ये आपका स्टॉप लॉस और आपका जैसे मैंने बताया टारगेट स्विंग लो के नीचे। ये पूरा का पूरा मूव इज फॉर यू टू टेक। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1,000 पॉइंट का मूव है 4 दिन में। तो इससे पावरफुल स्ट्रैटेजी देखिए, सिंपल येट पावरफुल। बहुत लोग सोचते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी, 4 इंडिकेटर लगा दूंगा, 6 सॉफ्टवेयर यूज कर लूंगा, फलाना ढिमकाना कर लेंगे, हम ज्यादा बड़े ट्रेडर बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। कीप इट क्लीन, कीप इट सिंपल, कीप इट पावरफुल एंड फॉलो द सिस्टम।
तो ये कुछ एग्जांपल्स है, आपको काफी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। और अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जीक्यूशंस कैसे होते हैं, रियलिटी में इसको कैसे एग्जीक्यूशन इसका करना है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, वो सारे पॉइंट्स कवर करूंगा, जिससे आपको इवन बेटर क्लैरिटी मिलेगी। और ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने बताए, हमने उन सब में ट्रेड्स लिए हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम में हमने ट्रेड्स लिए हैं। और वो सारे ट्रेड भी मैं आपको बताऊंगा, बट मैं उससे पहले आपको कुछ रिसेंट के ट्रेड बताऊंगा, जिसमें निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, लॉन्ग साइड में, शॉर्ट साइड में, स्टॉक ऑप्शन में, स्टॉक फ्यूचर में, कमोडिटी में, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में रियल एग्जीक्यूशंस कैसे हुए हैं, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। प्राइस डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट है मैंने कवर कर लिया है। लिक्विडिटी का भी कॉन्सेप्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एग्जांपल स्टार्ट करूं, केस स्टडी स्टार्ट करूं उससे पहले आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो लिक्विडिटी का। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। मार्केट स्ट्रक्चर भी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यस लिख दीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लें तो। ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं, तो ये शायद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये आपका प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, प्राइस आई, वॉल्यूम ड्राई अप, और उसके बाद बड़ा मूव। अब आप खुद प्रो हो चुके हो, तो आपको जरूरत नहीं है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का स्कीमेटिक है, इसको जरूर आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बॉडी ऑफ द लास्ट रेड कैंडल, पर पूरा उसका जो फ्लो मैंने बताया हुआ है, ले लिया स्क्रीनशॉट, गुड। एंट्री मॉडल 1, मतलब रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर आई ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, तब भी एंट्री बना सकते हो, ये थोड़े अग्रेसिव ट्रेडर्स करते हैं। और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग में भी एंट्री बना सकते हो, ये थोड़े डिफेंसिव ट्रेडर्स यूज करते हैं। अब इसमें फर्क क्या है, आप देखेंगे कि जो ग्रीन कैंडल वाली एंट्री, उसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, रेड कैंडल वाली एंट्री में स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बदलेगा, बट अगर ज्यादा कन्फर्मेशन चाहिए तो ग्रीन कैंडल का जरूर आप वेट करें। ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने जो है ये सारे जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें। अब मैं चलूंगा केस स्टडीज और रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशंस दिखाने के लिए आपको, ताकि आपको आइडिया लगे। उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन इसमें कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद ऐसे वो कौन से टूल्स हैं जो हमने एट स्टॉकविज बिल्ड करें, जिससे आप इन सबको आइडेंटिफाई कर पाओगे और उससे टॉप लेवल एग्जीक्यूशन जो है आप अचीव कर पाओगे। अब कुछ लोगों का अभी भी सवाल आ रहा है कि मैं इसको क्रिप्टो में, फॉरेक्स में यूज कर सकता हूँ। आप किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हो। आपको, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, स्ट्रैटेजी सब कुछ नहीं होता। स्ट्रैटेजी के साथ सिस्टम, पोजीशन साइजिंग, स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड मैनेजमेंट, सारी चीजें एक साथ एक सिस्टम को क्रिएट करती है। तो आपको स्ट्रैटेजी वाला पार्ट मैंने कर दिया है। और यही चीज आपको बहुत लोग 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख में भी आपको सिखाते, बट ये मैंने आपको आई होप अच्छी तरीके से समझाया, जिससे आप सीखे हैं। और अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अब मेन पार्ट है जहां पर ये रियल वर्ल्ड में कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे करा, मेरे ऑर्डर्स क्या, पीएनएल उसमें किया, क्या विन रेट रही, वो सारी चीजें मैं अभी बताने वाला हूं। तो अब शुरू करते हैं हमारे केस स्टडी वाले सेक्शन से। तो केस स्टडीज में आपको क्या एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो जो जो भी हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उन सबका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन जैसा किस तरीके से करा गया है, उसमें एग्जैक्टली कहाँ पे एंट्रीज बनाई है, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करा है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके की ट्रेड्स हमने लिए। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि मैं सारे सेगमेंट्स में ट्रेड करता हूँ, इक्विटी कैश सेगमेंट में भी ट्रेड करता हूँ, और मोस्टली मैं स्विंग ट्रेड्स, मतलब ओवरनाइट होल्डिंग ट्रेड्स लेता हूँ, इंट्राडे ट्रेड्स भी लेता हूँ, बट इंट्राडे में वॉलेटिलिटी क्योंकि ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी मार्केट्स फ्लैटिश होते हैं, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो ही ट्रेड्स लूँ जिसमें इंट्राडे पे एटलीस्ट, जहां पर मैं बहुत ज्यादा सर्टन हूँ या बहुत ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट हूँ उस ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केआरएन हीट एक्सचेंजर्स है, ग्रीव्स कॉटन है, आइनॉक्स विंड है। जो लोग पूछ रहे हैं कि स्क्रीनशॉट किस ऐप के हैं, स्ट्राइक ऐप, स्टॉकविज का ही ऐप है, उसके हैं। मैं आपको थोड़ी देर में इसकी डिटेल्स बताऊंगा। तो यहाँ पर ये जो तीनों स्टॉक्स हैं, इन तीनों को आगे मैं आपको एग्जैक्ट उसकी डिटेल्ड एग्जीक्यूशंस जो है दिखाने वाला हूँ। सिमिलरली मैं आपको अभी शोकेस करने के लिए बता रहा हूँ कि इस टाइप के रिटर्न्स और रिस्क रिवॉर्ड जो है कैप्चर कर सकते हो। बीएएसएफ में करीबन 13.5% का मूव, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड, पॉलीमेड में 9% का मूव, 1.9 का रिस्क रिवॉर्ड, एलटीटीएस में 5% का मूव, 1.8 का रिस्क रिवॉर्ड, और 7% ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में। साथ साथ आप देख सकते हैं हुडको, लुपिन, एशियन पेंट्स, तीनों में आप अगर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि तीनों में बड़े मूव्स आने से पहले एंट्री मिली है। ये लुपिन वाला ट्रेड थोड़ा सा चॉपी हो गया था, बट स्टिल प्रॉफिटेबल जो है क्लोज कर दिया। और एशियन पेंट्स में भी आप देख सकते हैं, तीनों में एक चीज बहुत ही कॉमन है
कि बड़े मूव को आने से पहले हमने एंट्री बना ली, जैसा कि हमने ऑर्डर ब्लॉक्स में डिस्कस किया था। अब जैसे ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL का जो ट्रेड है, ये स्टॉक ने यहीं पर ऑर्डर ब्लॉक से, ये एक पूरा बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि आप अभी हमारा डिस्कॉर्ड का सर्वर का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे इसमें ऑर्डर ब्लॉक बना था। बहुत क्लीन ऑर्डर ब्लॉक था, और जैसे ही टैप इन हुआ हमने एंट्री बनाई और ये पूरा मूव कैप्चर करा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मूव से पहले, कैंडल बनने से पहले, वॉल्यूम बनने से पहले अगर हम एंट्री बना सकते हैं, तभी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग का जो फायदा है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी एप्लीकेशन में भी ये ट्रेड रेकमेंड किया गया था, जहां पर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमने जो है अचीव करा। 17,500-18,000 रुपए पर लॉट का जो है गेन था। कैश मार्केट में हरिओम पाइप्स, ये ऑर्डर ब्लॉक का फुल बड़ा रिएक्शन, 2 से 3 दिन की होल्डिंग पीरियड थी इस पर्टिकुलर ट्रेड में। KRN हीट एक्सचेंजर, जैसा कि मैंने बताया, इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 25.94% का जो है गेन, हमारा एस्टिमेशन था 14-15% पे जो है हमने हमारी ट्रेड को जो है बुक करा। KRN हीट एक्सचेंजर्स भी रिसेंट IPO का एक स्टॉक है। लुपिन में भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वॉल्यूम ड्राई अप का जानना बहुत जरूरी है। तो वॉल्यूम ड्राई अप जैसे ही हुई, हमने हमारी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करे ऑर्डर ब्लॉक के रिएक्शन के बाद, और इसमें भी काफी अच्छा जो है रिटर्न हमें देखने को मिला। मैरिको फ्यूचर्स में भी सिमिलर चीज, बड़ी कैंडल से पहले एंट्री बनाना बहुत बहुत क्रूशियल है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, ऑर्डर ब्लॉक्स जैसे ही टैप इन होते हैं, वहां पे आपको अपनी एंट्री बनानी है। एक और चीज, कुछ स्टॉक्स में जो रिएक्शन है वो इंस्टेंट नहीं आता, आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है, एटलीस्ट 3 से 4 दिन शायद आपको वेट भी करना पड़े, और उसके बाद ही बड़ा मूव जो है, मेजर मूव जो है क्रिएट होता है। तो वो भी आपको डील इन करना पड़ेगा। रिलायंस का भी जो ट्रेड है, वो ये अर्निंग्स का डे था, तो ये एग्जैक्टली एक ऑर्डर ब्लॉक छोटे टाइम फ्रेम पे बन रहा था, बट अर्निंग्स की बड़ी कैंडल बनी, और उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री बनाई। रिलायंस में भी जो है हमने ट्रेड कैप्चर करा। ताज GVK ने मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए, अगर आप चार्ट उसका वेबिनार के बाद खुल के देखेंगे, आपको 2 इजीली आइडेंटिफाइबल ऑर्डर ब्लॉक्स दिखेंगे, और आप क्लियरली देख सकते हैं रिट्रेसमेंट के बाद, ऑर्डर ब्लॉक टैप इन के बाद जो बड़ा मूव, जो 2 बड़ी कैंडल्स आई, ये ही तो कैंडल्स कैप्चर करनी है। 22% का जो है इसमें भी जो है रिटर्न देखने को मिला। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, कैश मार्केट्स और फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शन सारा का मिक्स्ड जो है मैं ट्रेड्स लेता हूँ, और इवन मेरे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो सब लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैडिको खैतान है, ITD सीमेंटेशन है, पैक ड्यूरेबल है, 4-5-6% के 2-3 दिन में मूव कैप्चर करके भी आप डिसेंट रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। जैसे नायका का ट्रेड था, नायका का एक बम्पर ट्रेड था, मैं ऑर्डर ब्लॉक पे मिला, और ये पूरा मूव आई थिंक 160-172-3 तक हमने पूरा जो है कैप्चर करा नायका में। कैम्स का कॉल ऑप्शन हमारी एप्लीकेशन पे भी हमने रेकमेंड किया था और हमने लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 4 फरवरी को 1:54 पे हमने ये ट्रेड लिया, 5 फरवरी को 10:35 पे इसको एग्जिट भी कर दिया। एक दिन का होल्डिंग पीरियड था, और इसमें वही बड़े मूव से पहले जो एंट्री बनाने की मैंने बात की थी, वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हुआ है। तो जो लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं कि इसको स्टॉक ऑप्शंस में या कमोडिटी ऑप्शंस में, कमोडिटी फ्यूचर्स में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ राहुल, जो आप पूछ रहे हो, कि आपको सिस्टम आपका सेम रहेगा, और ये यूनिवर्सली स्ट्रैटेजीज चलती हैं। तो आप भले ही किसी भी मार्केट सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, आप इसको इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो। मेरा प्रेफरेबल टाइम फ्रेम जो है इन सबको ट्रेड करने का, 1 डे टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम। मैं बहुत ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड नहीं करता। दीपक नाइट्रेट का जैसे एक और ये ट्रेड का एग्जांपल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फ्यूचर्स में लिया गया है ट्रेड। अप्रोक्सीमेटली मैंने 47,000 इसमें बुक किया। ये जो बड़ी कैंडल से पहले जो एंट्री बनाने के बाद आप जब ब्रेकआउट वाली कैंडल पे एग्जिट करते हो, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ही डिफरेंट है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी रिसेंट के ट्रेड्स हैं। तो निफ्टी में आप यहाँ पे बहुत ही क्लियरली देख सकते हो, मैंने तो जो है इनिशियल ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री बना दी थी, उसके बाद भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना, आपको क्लियरली एंट्री दे रहा था, और आप देख सकते हो काफी बड़ा जो है मूव निफ्टी में आया है। ये सॉरी, ये निफ्टी है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक और जो है ट्रेड, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा जो बड़ा मूव है उससे जस्ट पहले जो है हमने इसको पर्टिकुलरली भी एग्जीक्यूट कर दिया, और दोनों पुट ऑप्शन था टैप इन करने के बाद 31% का मूव 76 डेज में। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जो ये बड़ा डिस्प्लेसमेंट ऑन द डाउन साइड था, स्विंग लो को ब्रेक करते हुए बॉडी ऑफ द लास्ट ग्रीन कैंडल को मार्क करना है, जैसे ही टैप इन हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं किस टाइप का मूव यहाँ पर इस सिल्वर ने दिया है। तो ऐसे बहुत आपको जगह मिलेगी जहां आप ले सकते हो। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे,
सो इफ यू लुक एट दिस ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, तो ये आपका बॉडी ऑफ द लास्ट ग्रीन कैंडल है, ये बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, प्राइस टैप इन करता है और उसके बाद ये बड़ा मूव क्रिएट करके देता है। तो आप गोल्ड और सिल्वर में, कमोडिटीज में आप ट्रेड कर सकते हैं। नेचुरल गैस जो मैसेज कर रहे हैं मेरे को, नेचुरल गैस में ना मैं ट्रेड करता हूँ ना मैं रेकमेंड करता हूँ, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से मूव इन करता है, तो मैं यूजुअली रेकमेंड नहीं करता किसी को ट्रेड करने के लिए। तो ये गोल्ड में अभी रिसेंटली, सिल्वर में जो ट्रेड लिया था, जिंदल ड्रिलिंग एक और इक्विटी का ट्रेड हमने लिया था। अगेन ये इतना स्मूथ नहीं था ट्रेड, हर ट्रेड इतना स्मूथ नहीं हो सकता। तो हमने करीबन 6 दिन में 24 जनवरी को लिया था, 30 जनवरी को निकाला था, 11-12% के आसपास का मूव। NH नारायण हृदयालय का भी 10-12% का हमने मूव कैप्चर करा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक नया ऑर्डर ब्लॉक फिर से फॉर्म हुआ है, जो बाद में आप शोकेस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो है हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो ट्रेड्स हैं किस किस तरीके से लिए गए हैं। तो ये अभी आपको डिस्कॉर्ड सर्वर दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे सारे कम्युनिटी मेंबर्स लाइव ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आप क्लियरली आइडेंटिफाइबल देख सकते हैं कि यहाँ पे दीपक नाइट्राइट के कॉल्स, कॉल ऑप्शन 6 मार्च को दिया हुआ यूनाइटेड स्पिरिट्स, दीपक नाइट्राइट, टाइटन, टाइटन में भी हमने एक ट्रेड लिया था। तो ये पूरी जो बड़ा मूव आया उससे पहले जो है कैप्चर कर दिया। लॉयड्स, दीपक, ये सारे मोस्ट ट्रेड्स मैंने आपको केस स्टडीज के फॉर्मेट में चार्ट के साथ ऑलरेडी बता दिए हैं। बट मैं आपको ये बता रहा था कि कुछ ट्रेड्स कॉस्ट पे भी निकलेंगे, कुछ ट्रेड्स में स्टॉप लॉस भी हिट होगा, कुछ ट्रेड्स में आपका जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो वो सारी चीजें पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस है। जैसे कार ट्रेड में हमने अभी 4-4.5% का मूव किया था, बजाज फाइनेंस, मे बी दीपक नाइट्राइट। तो अगेन स्टॉक ऑप्शन, तो आपका ये डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा। स्टॉक ऑप्शंस हो या स्टॉक फ्यूचर्स हो, इंडेक्स फ्यूचर्स हो, कितने भी किसी भी सेगमेंट में आप करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे ACC में भी फ्यूचर्स में हमने ट्रेड लिया हुआ था। यहाँ पर जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ऐप में नोटिफाई किया था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें करना है। केन्स, सेरा सैनिटरी वेयर, तो जो लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो इक्विटी में भी आप आराम से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं स्ट्रैटेजीज को। जैसे जो हम लोग की रिकमेंडेशन जो हम लोग देते हैं उसमें FNO में आप अगेन यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो कि रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करा है डिसेंट विन रेट के साथ। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स मोटर्स का जो ट्रेड का मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो एग्जैक्टली यहाँ